इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर रियल है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है। ये आपकी आगाही के लिए है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन, मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। सुबह हो चुकी है, मैंने सुबह से डिज़र्ट भी बना लिया है। बच्चों के उठने से पहले कुछ बना के रख दिया है ताकि वो जब सुबह उठें और उनको कोई हेल्दी चीज़ दी जा सके और ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा डिफरेंट किया जा सके, क्योंकि रूटीन में तो हर रोज़ वही ब्रेड एग्स पराठा तो हम खाते ही रहते हैं। आज मैंने कहा कि ये दूध से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते हैं और कुछ डेज़र्ट बनाया जाए जिसमें कुछ नट्स और चीज़ें जो है वो क्रश करके डाली जाएं ताकि इनको थोड़ा सा हेल्दी भी खाना मिले। और बस जी सुबह को चाय का कप लेके यहाँ मैं आ गई थी बालकनी में। मौसम बहुत अच्छा था, धूप की भी उम्मीद थी कि हो सकता है आज धूप भी निकले और कुछ क्लाउड्स थे, लेकिन मौसम ऐसे मिला जुला ही था। सर्दी फिर से एक दफ़ा दोबारा हो गई है। एक दो दिन तो थोड़ा कम फील हो रहा था, लेकिन अभी फिर से ज़्यादा हो गई है। बस ये ज़िंदगी के काम भी चलते रहेंगे, रूटीन भी चलती रहेगी और लाइफ भी इंशाल्लाह चलती रहेगी और सबकी लाइफ में अल्लाह ताला आसानियाँ और सुकून पैदा करे। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा करें। जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश माइंड के साथ उठा करें। कोई भी स्ट्रेस, कोई भी सोच, कोई भी परेशानी लेकर नहीं उठा करें। जो रात कल गुजर गई वो अपनी सोचें, अपनी टेंशनें कल की कल छोड़ दें। नई सुबह का आगाज़ नई स्पिरिट से किया करें और नए इरादे के साथ किया करें और अल्लाह की मदद हमेशा मांगते रहा करें। इसी से आपकी ज़िंदगी आसान भी हो सकती है और इसी से आपकी ज़िंदगी में सुकून भी रहेगा। बस मैंने सोचा था कि आज मैं दाल चावल नहीं बनाऊँगी, दाल बनाऊँगी, क्योंकि पूरा वीक लास्ट जो है ना वो ऐसे ही चलता रहा है कि हर चीज़ में मटन चिकन तो बोर हो गए थे खा के मटन चिकन। मैंने कहा आज मैं बनाऊँगी दाल और सिंपल साथ में रोटी बनाऊँगी। हाँ, अगर कुछ दिल किया तो साथ में थोड़ा-सा सैलेड बना लूँगी। लेकिन मेरी फैमिली कहती है कि दाल होगी तो हम रोटी तो खाएँगे नहीं, हमें तो साथ में इसके राइस ही चाहिए। हम व्हाइट राइस बना लें। मैंने कहा अभी तो आप लोगों ने कल बिरयानी खाई थी। वो कहते हैं नहीं आज बिरयानी ना बनाएं, वाइट राइस बना लें। इसमें आप देखें ना कि उन बच्चे जो यहाँ के हैं ना, मुझे लगता है कि उनमें बस ये चीज़ होती है कि जो उनको स्पून और फॉक के साथ चीज़ खानी पड़े वो उनके लिए इजी है, इंटरेस्टिंग है। और जब तक किसी भी खाने को आप एंजॉय करके नहीं खाएंगे ना उसका मज़ा नहीं आएगा, चाहे वो कैसा ही खाना क्यों ना हो। यहाँ मैंने थोड़ी-सी क्लीनिंग की थी, वैक्यूम किया घर में, फिर मैंने कहा थोड़ा-सा जो है वो फैब्रिक स्प्रे कर देते हैं घर में, ताकि आपको पता है हर वक़्त विंडोज़ बंद रहती हैं, हाई सून चले होते हैं। सुबह कुछ देर के लिए खोलती तो हूँ ताकि वेंटिलेशन थोड़ी-सी हो जाए। यहाँ भी मैंने इसके अंदर जो है डिफ्यूज़र में भी थोड़ा-सा ऑयल डाला था ताकि घर में अच्छी-सी फ्रेगनेंस आए और एक अच्छा-सा एटमॉस्फेयर हो। क्योंकि विंडोज़ बंद होती हैं और हर वक़्त हीटर्स चल रहे होते हैं तो घर में खाने भी बनते हैं तो थोड़ा-सा सफोकेशन हो ही जाती है, लेकिन इससे बड़ा अच्छा आपका एटमॉस्फेयर हो जाता है। और मुझे अच्छा लगता है कैंडल्स लगाना, इस तरह की चीज़ें करना, ये आपके घर के एटमॉस्फेयर में बड़ा अच्छा जो है वो एक लेके आते हैं। अच्छा, अभी मैंने ना शाम का वक़्त होने वाला था तो दिल कर रहा था कि खाना थोड़ा लेट खाऊँगी और अभी थोड़ा स्नैक्स का टाइम है, तो फ्रिज से मैंने निकाले जनाब शामी कबाब और मैंने उनको साथ-साथ बनाया, साथ जो है वो चाय बन रही है और फ्रिज में मैंने कहा कि ग्रीन चिली भी पड़ी होगी। तो जनाब हम बात कर रहे थे इंटरनेट की जो गेमिंग है, जिसकी बच्चों को बहुत एडिक्शन भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ के घर भी तंग होते हैं और इवन यहाँ के नहीं, अब तो पाकिस्तान में भी, साउथ एशिया के, मुझे लगता है हर कंट्री में ना, यहाँ हम अपने बच्चों को लेके आए हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए जिसमें गेम्स होती हैं इंडोर। घर से बाहर आए थे, ये एक स्पीलप्लेट्स है जहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है वो इंडोर होती हैं, बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, गेम्स होती हैं, फिज़िकल होती हैं, ताकि बच्चे जो हैं इसको एंजॉय भी करें और उनकी हेल्थ के लिए भी ये अच्छा है कि वो जितना अपने आप को फिज़िकल रखेंगे, जितना एक्टिव रखेंगे, उतने वो हेल्दी रहेंगे। शुरू-शुरू में जब आपके बच्चे हैंडी लेते हैं, मोबाइल्स लेते हैं, तो उस पे अपनी गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं। रोब्लॉक्स हो गया, फ्री फायर हो गया, इस तरह की काफ़ी गेम्स हैं जो बच्चे खेलते हैं और पहले शुरू गेम क्या होता है कि 15 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर घंटा और फिर ऐसे होता है कि आपका पूरा-पूरा दिन और सारा-सारा दिन बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं। ना कुछ खाते हैं, ना पीते हैं, ना ही घर के कामों में दिलचस्पी लेते हैं, ना ही किसी और काम में। उनको इतनी ज़्यादा इस चीज़ की एडिक्शन हो जाती है, वो मेंटली
जैसे हम कहते हैं ना कि मेंटल फॉग हो जाना, बच्चे 24 घंटे अगर सो रहे हैं तो बाज़ बच्चों को मैंने ऐसा भी सुना है और प्रैक्टिकली भी देखा है कि रात को ख्वाब में भी, सोते में भी वो चीज़ें बोल रहे होते हैं, गेम्स के वर्ड्स, गेम्स की चीज़ें, और वही सारी जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, उसी को ही वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो ये बहुत डेंजरस है। आपकी हेल्थ के लिए तो डेंजरस है, बच्चे की हेल्थ, ग्रोथ, इवन मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत चीज़ बुरी है। इसलिए ये चीज़ें आजकल के दौर में हमें एज़ अ पेरेंट्स इस चीज़ को कंट्रोल भी करना होगा, और इसको इसमें बच्चों को उसका कोई अल्टरनेट चीज़ दें कि वो उस तरफ बच्चों को कोशिश करें कि जब वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगें इन चीज़ों में, इस तरह की गेम्स में, तो उस वक़्त जो है वो उनको बिल्कुल इस चीज़ से कोशिश करें कि पीछे हटा लें, क्योंकि अगर उनको ज़्यादा एडिक्शन हो जाएगी, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, तो वो फिर इस चीज़ में आपके लिए भी सफ़र करेंगे और बच्चे की ज़ाहिर है मेंटल और फिज़िकल दोनों हेल्थ को सफ़र कर। और जो स्पेशली हाउसवाइफ ख़वातीन होती हैं, वो ज़ाहिर है उनका एक बड़ा टास्क होता है, घर के काम, चीज़ें, बड़ा बोझ होता है एक तरह से। तो वो भी कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट बच्चा एक कॉर्नर में पीसफुल लेटा हुआ है, वो देख रहा है गेम्स चलें जी, बच्चा भी महफूज है, नज़रों के सामने है, और वो घर से बाहर भी नहीं गेमिंग कर रहा कि हमें फ़िक्र हो कि घर से बाहर गया है, कुछ कुछ गलत ना हो जाए बच्चे के साथ, कुछ भी इस तरह की 100 किस्म के आपके ज़हन में ख़्यालात आते हैं। लेकिन बाहर जाने से कहीं ज़्यादा डेंजरस काम जो है वो स्क्रीनिंग है, वो गेमिंग है जो बच्चे खेलते हैं। और ये जो रोब्लॉक्स और इस टाइप की गेम्स हैं, ये तो इंटरनेशनली प्रूफ हो चुका है कि इनसे इतने क्राइम्स हुए हैं, इतने छोटे बच्चे जो हैं उनके साथ बहुत बड़े-बड़े मिसहैप्स हुए हैं। और बच्चों की ये चीज़ें जो 15 मिनट, आधे घंटे से शुरू होके पूरे-पूरे दिन पे मोहित होती हैं, तो उसके बाद अगली चीज़ होती क्या है? एग्रेशन हो जाता है, ब्रेन फॉग हो जाता है, खाना-पीना बंद हो जाता है, घर के कामों में दिलचस्पी लेना ख़त्म हो जाता है, हर वक़्त 24/7 उनके दिमाग में यही चीज़ें बार-बार ही चल रही होती हैं। और जो चीज़ वो गेमिंग के अंदर चल रही होती है ना, वो उसको सारा रियल समझने लगते हैं, और ये बहुत छोटे बच्चों की बात नहीं हो रही है। समझदार बच्चे भी ऐसा ही करते हैं, उनको यही लग रहा होता है कि ये सब कुछ कोई रियल लाइफ़ में हो रहा है, ये हकीकत में ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। उनका फिर बात-बात पे एग्रेशन आना, गुस्सा आना, लड़ना छोटे बहन-भाइयों से, पेरेंट्स के साथ बिहेवियर गंदा हो जाना, और इन चीज़ों को वो फिर इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं कि वो एक क्या कह सकते हैं, एक मेंटल डिसऑर्डर में चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। बच्चे जो होते हैं वो हिप्नोटाइज होना शुरू हो जाते हैं इसी तरह से खेलते खेलते गेम्स में। और बच्चे जो हैं वो जो गेम्स के अंदर जो कुछ भी चल रहा होता है उसको ही अपनी पूरी लाइफ बना लेते हैं, उसी के अंदर वो जीना शुरू कर देते हैं, उसी के अंदर वो सोचना शुरू कर देते हैं। और इस तरह की चीज़ों से उनका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी डाउन होता है, वो किसी से मिलने में, बात करने में जो है वो बहुत टास्क फ़ील करते हैं। इन चीज़ों से बचाने के लिए अपने बच्चे को अभी से उसकी टाइमिंग मैक्स टू मैक्स 15 टू आधा घंटा रखिए, इससे ज़्यादा नहीं रखिए। और कोशिश कीजिए उनको एंगेजमेंट दें, उनको कुछ ऐसी चीज़ें दें जिसमें उनकी किसी और तरह से वो अपने आप को बिज़ी कर सके। जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, कुछ ना कुछ अल्टरनेशन आपके पास ज़रूर होगा, और वो उनको दीजिए। खुदारा इन चीज़ों से उनको दूर रखिए, और तभी आपके बच्चे जो है वो एक अच्छे इंसान, एक अच्छे हेल्दी माइंड के साथ जो है वो ग्रो होंगे। और अल्लाह करे कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कल आपके पास फिर आएँगे,